वर्तिका जी, मैं तो आपको फुल बना नहीं सकती हूँ क्योंकि आपके सामने ही बना है, और आप ये बना के सबको फुल बना सकती हैं। ठीक है, वो तो मैं घर जाके सोचूंगी कि मुझे किसको फुल बनाना है। देखिए, जिंदगी में त्योहार आते हैं, फेस्टिवल्स आते हैं, लेकिन कुछ चीजें बादस्तूर होती हैं और ये तो एक दस्तूर है। तो चलिए नोट कर लीजिए इसका रिकैप। स्वीट समोसा बनाने के लिए हमें चाहिए 1 बाउल मैदे का डो, 1 बाउल गाजर का हलवा, 1 से 2 चम्मच पिस्ता कतरन, 1 चम्मच बारीक कटे बादाम। स्वीट समोसा बनाने के लिए सबसे पहले तैयार मैदे के डो की पतली पतली पट्टी बना लें। फिर तैयार गाजर के हलवे में पिस्ता बादाम ऐड कर लें। अब मैदे की पट्टी में कॉर्न शेप में बनाकर इसमें गाजर का हलवा भरें और मैदे पानी के घोल को लगाकर बंद करके समोसा शेप में बना लें। अब तैयार स्वीट समोसे को गरम तेल में डीप फ्राई करें और लीजिए तैयार है स्वीट समोसा। मेरे कारोबार में देरी के लिए कोई जगह नहीं है, तो देश की तरक्की में देरी कैसी है? इसलिए मैं समय पर सही सेवा कर चुकाता हूँ। Enhancing beauty is my profession, but I also contribute to beautify my nation. I pay my service tax. Do you pay? मैं सर्विस टैक्स भरदा हाँ, उसी भी भरो ते मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा पाओ। हमारा बढ़ता कारोबार बने देश की प्रगति का आधार। समय पर सही सेवा कर चुकाए। टाइम जी का ही तो है जमाना, टाइम जी का ही वॉशिंग पाउडर ला। टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर। दिन भर की खबरों का अपडेट। नमस्कार, हाजिर हूं मैं प्रवीण दत्ता लिए आपका फेवरेट क्राइम शो दास्तान-ए-जुर्म। जब हैवानियत के तूफान में करह उठे इंसानियत, जब जुर्म के सन्नाटे में गूंजने लगे मजलूमों की सिसकियां, तब उस खामोश जुर्म को हम देते हैं मुकम्मल आवाज और करते हैं आपको बाखबर, ताकि आप न हो जाएं किसी की खौफनाक बदनीयत के शिकार। देखिए दास्तान-ए-जुर्म सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल पर। राजनीति की बिसात जहां सजती है रोज, हजार कठिनाई में भी जो हंसता है रोज, बार बार बिखर के भी जो संभलता है रोज, कहने सुनाने के साथ जो सुनता है रोज। अपना यूपी देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं हर निर्माण के लिए आदर्श PM की बात, फख्र है ताकत। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। कौमी मोबाइल फोन में करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं स्वादिष्ट मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर, कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाएं संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। आवारा हूँ
या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। बोले बिसरी की देखना ना भूले। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं हर निर्माण के लिए आदर्श सीएम की बात, फख्र है ताकत। राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। पैरामाउंट ग्रुप। रसोई से ब्रेक के बाद हम हमारे फुल स्पेशल सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। आपको पता है कि अक्सर बच्चे मम्मियों को कितना परेशान करते हैं, मम्मियां उनसे कितना परेशान हो जाती है। पता है सही मौका है बच्चों को सबक सिखाने का। कैसे सिखाएंगी ये बताएंगी सुनीता जी। सुनीता जी, आपने देखा ही है कि बच्चे हर टाइम हर समय मम्मी को कितना परेशान करते हैं और मम्मियां उनके आगे पीछे घूमती ही रहती हैं। लेकिन कभी कभी अगर मम्मियों को ये मौका मिल जाए कि आज बच्चों को जरा सबक सिखाया जाए, क्या बन रहा है? आज हम बना रहे हैं नमकीन आइसक्रीम। नमकीन आइसक्रीम, क्योंकि मोस्टली बच्चे मम्मियों को फूल बनाते हैं जी, वो करके छुप जाते हैं। तो आज मम्मियाँ उनको आइसक्रीम तो देंगी पर कुछ अलग अंदाज में। चलिए ठीक है। ये हम एक मिक्सिंग बाउल ले लेंगे। ये है हंकड़, दही को मैंने अच्छे से गाढ़ा कर लिया बांध के, जिसकी क्वांटिटी मैं ले रही हूँ तकरीबन 1 बाउल। इसमें हम डालेंगे नमक, ठीक है, एज यूजुअल अकॉर्डिंग टू टेस्ट। साथ ही हम इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर, यानी सीजनिंग हमें सिर्फ 2 चीजों के साथ करी है, नमक और काली मिर्च के साथ, और हमने बेस लिया है हंकड़ यानी कि बंधा हुआ गाढ़ा दही। क्योंकि माँ अपने बच्चों को वही चीज खिलाना चाहिए जो कि वो खा सकते हैं। ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि जो चीज आपने कंसेप्ट लिया है वो जो दोनों ही कंसेप्ट हमने ईटेबल लिए हैं, कि ऐसा नहीं है कि हम सामने वाले को बेवकूफ बना रहे हैं तो कुछ ऐसी चीजें उन्हें दे रहे हैं जो वो खा ही नहीं सकते हैं। दोनों ही चीजें ऐसी हैं जो आप आराम से खा सकते हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे अच्छे से मिक्स हो जाएगा हम इसको पाइपिंग बैग में भर लेंगे। ठीक है। ये आइसक्रीम कोन है। इस नमकीन आइसक्रीम को हम कोन में भरेंगे। ठीक है। अब इसमें हम लगा लेंगे ये एक चेरी, जिससे कि आइसक्रीम का लुक कंप्लीट हो जाएगा। क्या बात है, ये धोखे वाली आइसक्रीम है। वर्तिका, आज तक आपने बहुत मीठी आइसक्रीम खाई होंगी, आज ये थोड़ी नमकीन आइसक्रीम खा के देखिए। हाँ, यानी कि पहला एक्सपेरिमेंट मेरे पे ही। ठीक है सुनीता जी, तो ये जरा नमकीन आइसक्रीम टेस्ट कर ली जाए। तो ये मैं चेरी हटा देती हूँ पहले। और सुनीता जी, खाने वाले को इतना गुस्सा आने वाला है ना, मतलब जितनी भड़ास निकालनी हो ना इस आइसक्रीम के थ्रू निकाल सकते हैं। बट अनडाउटेडली एक नमकीन टेस्ट भी बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ जब सामने वाला खाएगा आइसक्रीम समझ के तो उसे गुस्सा तो आएगा ही ना।
और हम भी तो यही चाहते हैं। चलिए नोट करिए इसका रिकैप। नमकीन आइसक्रीम बनाने के लिए हमें चाहिए 1 बाउल दही, चुटकी भर काली मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। नमकीन आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले बाउल में गाढ़ा दही, नमक, काली मिर्च पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स करें और तैयार मिश्रण को पाइपिंग बैग में भर ले। फिर आइसक्रीम कॉर्न में तैयार मिश्रण को भर के ऊपर से चेरी लगाकर सर्व करें। लीजिए तैयार है नमकीन आइसक्रीम। तो सुनीता जी, अप्रैल फूल्स के लिए जो कि आज फूल डे है, वर्ल्ड फेम फूल डे है, आपने इसके 2 कंसेप्ट दिए, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि दोनों ही कंसेप्ट व्यूअर्स को पसंद आए और जो आपने दोनों रेसिपी यहाँ पे सिखाई हमें। और अब बारी है हमारे आज के सवाल की। पाली से आया हमारा क्वेश्चन, कुसुम लता शर्मा इनका नाम है। हाय कुसुम जी, कैसी हैं आप? रसोई से डेली देखती हैं, ये भी बहुत पसंद करती हैं और उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया कि जो आपने चीजें शुरू करी है रसोई से में बहुत अच्छी है, इससे इनकी काफी हद तक प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हुई है। अब इनकी एक प्रॉब्लम ये है कि अक्सर चावल बहुत बनते हैं इनके घर में, तो मुझे समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि कहीं पानी ज्यादा हो जाता है, तो फिर अपन क्या करें? वर्तिका, एक्चुअली चावल में पानी ज्यादा है, अगर पहले पता चल जाए तो हम निकाल लेते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हमें पता तब चलता है जब वो काफी कुक हो चुके हैं, मतलब पानी हम उसमें से रिमूव नहीं कर सकते हैं जी। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि चावल के पकते हुए चावल के ऊपर आप 2-4 ब्रेड स्लाइस फैला दीजिए, ओके, जिससे उसकी चावल की जो एक्स्ट्रा नमी है वो निकल जाएगी, ओके, और चावल एकदम खिले रहेंगे जी। ठीक है सुनीता जी, और हम बता दें कि आज का हमारा टिप है, अगर आपको लगता है कि आपको बादाम की इंस्टेंटली जरूरत पड़ गई है और बादाम आप भिगोना भूल गई हैं, तो आप बिल्कुल टेंशन मत करिए। आप अच्छे से गर्म पानी कर लीजिए, उसमें आप बादाम को डाल दीजिए, 5 मिनट से लेकर 10 मिनट के अंदर ही बादाम का छिलका आराम से रिमूव हो जाएगा। तो सुनीता जी, हम व्यूअर्स को बता देते कि आज का हमारा जो क्विज है वो कौन सा है जी। और आज का हमारा क्विज ये है कि सुनीता जी ने जो स्वीट समोसा बनाया था उसमें किस हलवे की फिलिंग करी गई थी। तो सुनीता जी, यहाँ पर आके एक फूल्स डे के लिए आपने अच्छा सा कंसेप्ट दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर। आपको पता है, जिंदगी में हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बहुत सारे लोगों से हम बातें करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोगों की कमी हमेशा हमें खलती है। अगर उस दिन वो लोग नहीं आते हैं तो ऐसा लगता है कि आज कितना सूनापन है, आज वो नहीं आया। पता है ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि वो लोग माहौल में इतनी खुशी भर देते हैं, इतना एंथुजियाज्म भरते हैं कि उनके साथ बात करके और उनके साथ रहकर हमें बहुत अच्छा लगता है। जिंदगी में यही कुछ पल होते हैं जिन्हें इंसान सबके साथ बिताता है, और आपको पता है जिंदगी से ये पल कभी भी कम नहीं होने चाहिए। तो आप भी अप्रैल फूल्स को आज इसी तरीके से सेलिब्रेट करें और एंजॉय करें और खूब फन करें। लेकिन पहले नोट करें हमारा पता है रसोई से ETV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। और हमारा मेल ID है रसोई से @etv.co.in। अगले एपिसोड तक के लिए हम जा रहे हैं, लौटेंगे फिर से अच्छी अच्छी रेसिपीज के संग। तब तक ट्राई करिए इन रेसिपीज को। टेक केयर, बाय बाय। कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, टचिंग हार्ट्स, बिल्डिंग कॉन्फिडेंट। दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, चाहे वो सियासत से जुड़ी हों या फिर अर्थव्यवस्था से, ग्लैमर की दुनिया हो या फिर विज्ञान जगत का हाल, दुनिया भर की खबरों से हम आपको रखेंगे अप टू डेट अपने प्रोग्राम दुनिया अपडेट में। तो देखना न भूलिए दुनिया अपडेट, रविवार शाम 6 बजे ETV के सभी हिंदी चैनलों पर।
सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्य श्यामलां मातरं वन्दे। जाना है तारों से आगे अपना रुकेंगे हम। वंदे मातरम वंदे मातरम। एक नई सुबह जगाए सारे जहां पे हम, हिम्मत करे आगे बढ़े हम नए रास्तों पे हम। सारी दुनिया अभिमान में मगन। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। तुझे सलाम तुझे सह प्रायोजक हैं पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, टचिंग हार्ट्स, बिल्डिंग कॉन्फिडेंस। सरकार ने आम जनता को बनाया अप्रैल फूल। आज से रेल सफर से लेकर खाना और डीएनडी टोल टैक्स हुआ महंगा। बसपा सांसद जुगल किशोर के बयान से सफाइयों में उबाल। राज्य मंत्री पवन पांडे ने दी कानूनी कार्रवाई की धमकी। 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे आइसलैंड के राष्ट्रपति। वाडिया संस्थान और दून स्कूल जाने का है कार्यक्रम। गोरखपुर में हिस्ट्री शीटर की तरफदारी करना पड़ा भारी। डीएम कार्यालय पर धरना दे रहे लोगों को पुलिस ने पीटा। और वाराणसी में पुलिस ने तैनात प्रेमी युगल की खुदकुशी। इश्क नहीं चढ़ा परवान तो मौत को ही लगा लिया गले। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपाली। सबसे पहले खबर गोरखपुर से है, जहां पर पुलिस द्वारा मुकदमा लिखे जाने के मामले में जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना दे रहे लगभग 50 लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर खदेड़ दिया। धरने पर बैठे लोगों का आरोप है कि विगत 27 मार्च को खोराबार कस्बे में एक व्यक्ति को गोली मारकर घायल कर दिया गया था, लेकिन तत्कालीन एसओ ने पीड़ित व्यक्ति के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर लिया। लेकिन पुलिस का कहना है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज है वो खुद खोराबार थाने का हिस्ट्री शीटर और 2500 का इनामी बदमाश है। हालांकि पुलिस के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि जो व्यक्ति इनामी बदमाश है वो जिला अधिकारी कार्यालय पर धरना देने कैसे आ गया। क्या पुलिस की नजर उस पर पड़ी नहीं? कहीं न कहीं ये बात पुलिस को खुद संदेह के घेरे में ले रही है।
इलाहाबाद से खबर है, जहां पर आज सैकड़ों की तादाद में होमगार्डों ने अपने ही अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए होमगार्ड कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि होमगार्डों की ड्यूटी बिना पैसे दिए नहीं लगाई जा रही है, जिसमें ऊपर से लेकर नीचे तक सबकी मिलीभगत है। और आज जब वो अधिकारियों का घेराव करने आए तो सभी कार्यालय से नदारद हो गए। सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर बसपा राज्यसभा सांसद जुगल किशोर की अभद्र टिप्पणी पर मनोरंजन कर राज्य मंत्री पवन पांडे ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। पवन पांडे ने साफ किया है कि मुख्यमंत्री पर लगाए गए आरोपों का पार्टी जवाब देगी, साथ ही उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। चाल और चरित्र कैसा है, ये प्रदेश में किसी छुपा नहीं है। और ये जो राज्यसभा सांसद जुगल किशोर ने गलत टिप्पणी की है, अभद्र टिप्पणी, हम इसकी बहुत निंदा करते हैं। और जुगल किशोर जी का स्वयं का चरित्र कैसा है वो मुझे अच्छी तरह से मालूम है। और मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ये लोग अपनी हैसियत में रहें, औकात में रहें और कुछ भी बोलने के पहले सोच समझ के बोलें, क्योंकि हमारे जो युवा मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश जी हैं, उनका चाल और चरित्र कितना कैसा है पूरा प्रदेश और देश जानता है। उनसे अच्छा नेता, चरित्रवान नेता और सांस्कारिक नेता पूरे देश में दूसरा कोई नहीं है। और जुगल किशोर इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है और इनको सार्वजनिक रूप से अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए और निश्चित रूप से हम लोग इनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे और इनको ठीक भी करेंगे। आजमगढ़ जिले में मंडलीय समीक्षा बैठक में पहुंचे बसपा के महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी सपा सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी एक तरफ घोषणा पत्र में किए गए वादे में मुसलमानों को धोखा दे रही है, वहीं दूसरी तरफ उनका उत्पीड़न भी कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश क्राइम प्रदेश में बदल गया है और आज जो जितना बड़ा अपराधी है वही समाजवादी है। एक हादसा हो गया है, वहां निकलना है। जहां एक तरफ चुनावी घोषणा पत्र में मुसलमानों को धोखा देने का काम किया गया, वहीं सरकार बनने के बाद दूसरी तरफ एक योजनाबद्ध तरीके से मुसलमानों को तबाह और बर्बाद करने का काम उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार कर रही है। जो जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा समाजवादी। आज वो अपराधी लोग तमाशा दिखा रहे हैं। देश में 4.5 मुख्यमंत्री होने के कारण कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त नहीं हो पा रही। वाराणसी में महिला सिपाही और पुरुष सिपाही ने एक साथ फांसी लगाकर जान दे दी। ये सनसनीखेज घटना कैंट थाना क्षेत्र के नई बस्ती इलाके की है, जहां किराए के मकान में एक साथ रह रहे दोनों सिपाहियों ने बीती रात अपने कमरे में एक ही साथ फांसी लगा ली। 2011 बैच के दोनों सिपाही गाजीपुर के रहने वाले थे और वर्तमान में महिला सिपाही कंचन सिंह चेतगंज थाने में तैनात थी और पुरुष सिपाही अखिलेश यादव पुलिस लाइन में तैनात था। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था और दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन दोनों के परिजन शादी का विरोध कर रहे थे। फांसी लगा ली है, सब जांच पड़ताल कर रहे हैं। इसकी वीडियोग्राफी कराई गई है, फोटोग्राफी कराई है, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है। जांच पड़ताल करेंगे। इनके घर वालों को सूचित कर दिया गया है। लड़के के घर वाले आ गए, लड़की के घर वाले अभी नहीं आए हैं, तो उनको भी देखने के लिए बुलाया गया है। चित्रकूट के बीहड़ों में खूंखार और 2.5 लाख के नामी डकैत बलखड़िया के कहर से दहशत व्याप्त है। बीती रात जिले के बहिलपुरवा थाना क्षेत्र में लखनपुर के जंगल में बलखड़िया गैंग ने 2 ग्रामीणों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। स्थानीय नागरिकों के मुताबिक बलखड़िया ने अपने खिलाफ मुखबिरों के चलते दोनों की हत्या की। ये हत्याएं बलखड़िया द्वारा की गई हैं और बलखड़िया का अब दबाव जनता के ऊपर ज्यादा बन रहा है। जनता, पाठा क्षेत्र की जनता भयभीत है कि आए दिन हत्याएं कर रहा है। एसपी साहब और सभी लोग भी मौके पर गए थे, वहाँ पूरी छानबीन अभी चल रही है और ये समोसा गैंग के द्वारा कारित की गई घटना है। मन भावन और ये वृंदावन नाम के 2 व्यक्ति हैं और इनकी हत्या की गई है और पूरी छानबीन की जा रही है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं का अनुपात सबसे कम मैनपुरी जिले में है, फिर भी यहां चोरी छिपे निजी अस्पतालों की मदद से कन्या भ्रूण हत्या हो रही है। प्रशासन ने गोपनीय टीम की मदद से रंगे हाथों भ्रूण हत्या करते हुए एक अस्पताल मालिक को पकड़ा है, जिसके बाद अस्पताल को सील कर दिया।
और दूसरे हैं नकुल यादव। आगे बढ़ते देश में बाघों को बचाने की कवायद अपने 4 दशक पूरे कर चुकी है। 1 अप्रैल 1973 को शुरू हुआ प्रोजेक्ट टाइगर आज अपनी स्थापना की 40वीं वर्षगांठ मना रहा है। कॉर्बेट को देश का पहला टाइगर रिजर्व होने का गौरव भी प्राप्त है। ऐसे में इन 4 दशकों में बाघों को बचाने की कवायद क्या रंग लाई, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। 1970 में बाघों के शिकार पर लगा प्रतिबंध, संरक्षण पर 40 सालों में खर्च हुए अरबों, फिर भी घट रही बाघों की संख्या। 40 सालों में ये संख्या 1827 से घटकर 1706। कॉर्बेट नेशनल पार्क को देश का पहला नेशनल पार्क होने का गौरव प्राप्त है। साथ ही साथ कॉर्बेट नेशनल पार्क को बाघ बचाने के लिए चुने गए प्रयोगस्थली के रूप में भी पहला मुकाम हासिल है। देश में 9 की संख्या में टाइगर रिजर्व पार्कों से शुरू हुआ ये सफर अब 41 पार्कों की सूरत में फैल गया है। बावजूद इसके बाघों की संख्या दिन ब दिन घटती जा रही है। ये हाल तब है जब संरक्षण में कई सरकारी और गैर सरकारी संगठन कार्य कर रहे हैं। ऐसे में बाघ संरक्षण के प्रयासों पर सवाल उठना लाजमी है। जिस हिसाब से यहाँ पर 10 से ऊपर एनजीओ काम कर रहे हैं और करोड़ों अरबों रुपए इस पर खर्च किया जा रहा है, उस हिसाब से हमें लगता नहीं है कि ये लोग इस कार्य में सफल हो पाए हैं। क्योंकि बिना स्थानीय लोगों के आप सहयोग के बाघों को बचा नहीं सकते, उनके जंगलों को नहीं बचा सकते। और अगर जंगल नहीं बचेंगे तो बाघ नहीं बचेंगे, या कह लीजिए बाघ नहीं बचेंगे तो जंगल नहीं बचेंगे। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दूसरी ओर वन महकमा और सरकार में बैठे लोग मानते हैं कि बाघ संरक्षण के कार्य में कई चुनौतियां मुंह पाए खड़ी हैं। भले ही देश में 1970 में बाघों के शिकार में प्रतिबंध लग गया हो, लेकिन अब भी चोरी छिपे बाघ का शिकार बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। आबादी मुल्क की बढ़ रही है तो प्रेशर है, बायोटेक प्रेशर है और मानव वन्यजीव संघर्ष जो है वो सबसे बड़ी चुनौती है। क्राइम भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। पोचिंग है, उस पर नियंत्रण लगाने की जरूरत है और जो जानवरों के प्राकृतिक आवास हैं उनको विकसित किए जाने की जरूरत है। मिश्रित जंगलों को बढ़ावा देने की जरूरत है। देश में बाघों की तादाद भले ही पहली गणना के मुकाबले कम हुई हो, लेकिन कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी कुछ हद तक दिल को सुकून देती है। आशा की जानी चाहिए कि कॉर्बेट नेशनल पार्क की समस्याओं के प्रति सरकार और भी गंभीर होगी, जिससे कि आने वाले समय में बाघों के इस कुनबे में और भी बाघ सुरक्षित रह सके। ATV न्यूज के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। आगे बढ़ते आइसलैंड के राष्ट्रपति ओल्फर ग्रिम्सन देहरादून पहुंच गए हैं। राष्ट्रपति जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर उतरने के बाद सड़क मार्ग से देहरादून आए। आइसलैंड के राष्ट्रपति वाडिया संस्थान और दून स्कूल में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ओल्फर ग्रिम्सन 3 दिवसीय दून दौरे पर आए हैं। आगे बढ़ते केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ शिकायत के मामले में केंद्रीय सूचना आयोग ने केंद्रीय सतर्कता आयोग से सवाल किया है कि मामले में अब तक क्या कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, आपको बता दें केंद्रीय सतर्कता आयोग से सवाल पूछा गया है। आपको बता दें केंद्रीय सूचना आयोग ने ये सवाल किया है। प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ शिकायत का ये मामला है जिसमें पूछा गया है कि अब तक क्या कार्रवाई की गई है। केंद्रीय सूचना आयोग ने ये सवाल किया है और केंद्रीय सतर्कता आयोग से ये सवाल पूछा गया है कि आखिर अब तक क्या कार्रवाई की गई है प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ। सुनील अरोड़ा ने ये शिकायत की थी, एयरलाइंस के पूर्व CMD थे सुनील